लेसन नंबर 2 के अंदर ज्यादा फोकस इस चीज पे कर रहे थे कि वर्ब्स की प्रैक्टिस हम कर रहे थे। ऑलरेडी वर्ब्स को बुक 2 और 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। यानी पास्ट और प्रेजेंट, माजी और मुदारे। प्रेजेंट के अंदर फ्यूचर आ जाता है। माजी और मुदारे की हम प्रैक्टिस कर रहे थे, अलग अलग तरह से हमने प्रैक्टिस किया। अब यहाँ पे एक और चीज आ रही है जिसको यहाँ पे इन्होंने एक एक्सरसाइज के तौर पर दिया है। कैन रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड देन मेक सेंटेंस इन अकॉर्डेंस विद देम। दो मिसाल दे करके बता दिया है और उसी के हिसाब से हमें अगली मिसालों को बनाना है। समझिएगा क्या खास बात है इसमें। लिमा दखल तल मत बखा या खालिद। ए खालिद, तुम किचन में क्यों दाखिल हुए। दखल तुल मतबख, मैं किचन में दाखिल हुआ। लिअक्ल ताम, खाना खाने के लिए। एक बात तो ये हम सीखेंगे कि किसी काम के रीजन को बताना कैसे होगा, ली के जरिए हम बताएंगे। एक चीज तो ये, यानी वजह पूछी जाएगी किसी चीज की और उसका हम रीजन बता रहे होंगे, ली के जरिए बता रहे होंगे। उससे इंपॉर्टेंट बात, जिस लफ्ज के जरिए हम रीजन को बता रहे हैं वो है अक्ल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको हम ग्रामर की जबान में बोलते हैं मसदर। लिख लीजिए चाहे कहीं पे, मसदर। मसदर का मतलब ये है कि वो रूट वर्ड जहां से सारे वर्ड्स निकले हैं, वो रूट वर्ड जहां से सारे वर्ड्स निकले हैं वो आपका मसदर कहलाता है। अभी तक हम जब भी कोई नया वर्ब याद कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि माजी और मुजारे दोनों याद कीजिएगा। जैसे जहाबा यजहबू, जहाबा यजहबू का मतलब जाना। जहाबा यजहबू, इसका जो मजदर, हर हर वर्ब का एक मजदर होगा। जो भी वर्ब होगा उसका एक मजदर होगा। जो भी वर्ब होगा उसका एक मजदर होगा। जैसे जहाबा यजहबू का मजदर होगा जिहाब, जाना। ठीक है ना, जहाबा यजहबू जिहाब। तो अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो हम वर्ब के साथ साथ मजदर भी याद करेंगे। अकला याकुलु अकलन, ठीक है ना। शरीबा यशरबु शुरबन। तो ये जो तीसरा वाला वर्ड मैं बोल रहा हूं, इट्स कॉल्ड मजदर, रूट वर्ड जिससे सारे अल्फाज निकल रहे हैं, जिससे लफ्ज वो बना है, जो उसकी जो है जन्म स्थल है, जहाँ वर्ड का आप कह सकते हैं जहां से सारे वर्ड निकल के आ रहे हैं। तो ये आपका मजदर है। अब जब आप नए वर्ब याद करेंगे तो हम मजदर भी याद करते रहेंगे। इस एक्सरसाइज को बनाने में आपको दिक्कत जो आएगी वो मजदर की आएगी, वो मैं आपकी इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा। बाकी पूरी एक्सरसाइज बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं फिर से एक बार बताता हूँ मैंने क्या बताया। मैंने बताया कि एक्सरसाइज नंबर 9 के अंदर जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं उसमें एक सवाल किया जाएगा। उस सवाल के जवाब में किसी भी काम के रीजन को बताना होगा, वजह को बताना होगा। तुम क्लास में क्यों दाखिल हुए, हम क्लास में पढ़ने के लिए दाखिल हुए। तुमने खाना क्यों खाया, हमने एनर्जी के लिए खाना खाया। तुमने पानी क्यों लिया, हमने मेहमान को पिलाने के लिए पानी लिया। तो किसी भी चीज के रीजन को पूछा जाएगा और उसको बताया जाएगा। ये इसके अंदर होगा। दूसरी बात जो इसके और ली के जरिए हम बताएंगे। ली मतलब लिए, ठीक है, जो ली है, लिए के माने में ये हम पढ़ चुके हैं। उसके अंदर किसके अंदर, प्रीपोजिशन के अंदर हम पढ़ चुके हैं। ली हामिद, हामिद के लिए। और दूसरी चीज जो मैंने बताई वो ये कि जब कोई हम रीजन बता रहे होंगे, किसी एक्शन का रीजन बता रहे होंगे, तो उसको हम मजदर के जरिए लाएंगे। इसके बनाने के और भी तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी कोई तरीका हो सकता है कि हम बगैर मजदर के बना पाए, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो मजदर की करने वाले हैं। फिर मैंने मजदर के बारे में बताया कि मजदर वो लफ्ज होता है जिस लफ्ज से सारे वर्ब्स निकलते हैं। तो हर वर्ब का एक मजदर होता है। अब जब हम कोई भी नया वर्ब याद करेंगे तो हम ऐसे नहीं याद करेंगे कि नसरा का मतलब मदद करना, अबदा का मतलब इबादत करना। हम करेंगे अबदा याबुदु अब्दन, अबदा याबुदु अब्दन या इबादतन। ये दोनों मजदर है, तो इसका मतलब ये हुआ इबादत करना। मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। यस सर। ठीक है। तो अब जरा दो मिसालें फिर से देखेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज को इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद आप लोग कर लेंगे। जो थोड़ा बहुत मजदूर में फंसेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपकी उससे हेल्प कर दूंगा। आयशा, दोनों मिसालें पढ़िएगा, दोनों मिसालों का मतलब बताइएगा और उसके बाद फिर पहला सेंटेंस कीजिएगा। لما دخلت المطبخ يا خالد? Why did you enter the kitchen يا خالد? ठीक है। دخلت الم... آه، دخلت المطبخ لأكل الطعام. I entered the مطبخ क्या होता है kitchen to eat food. ठीक है। لما جاءت سعاد لما جاءت سعاد هنا?
Why did Suad go there? जाअत सुआद जा होना मतलब गो, लिशुर देर. जा मतलब गो, Come here, कम, sir. व्हाई डिड ही कम हेयर, ठीक है। जाअत सुआद होना लिशुरबी शाय. Suad came here to drink chai. ठीक है, لما ठीक है। ذهب الولد إلى مدرسة. ذهب الولد إلى مدرسة स्टडीज को क्या कहते हैं? दिरासा, للدراسة. هو लिद्दिरासा, ذهب الولد الى المدرسة للدراسة। अच्छा, एक चीज आप कर रही हैं कि लास्ट वाले को आप साकिन कर रही है, जो कि करना गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन क्योंकि अभी हम लोग सीखने वाले उसमें उसमें हैं, तो सीखने वाले फेज में हम उसको जबर जेर पेश लगाते हैं ताकि हम बाद में गलती ना करें। तो वलद और मदरसा पे क्या आएगा, बस ये बता दीजिएगा, दाल पे और ता पे क्या आएगा जबर जेर पेश में से? ولد ذهب ولد إلى कोई बताएगा? पेश. सॉरी, दमा. जम्मा किस पे आएगा? दाल पे. दाल पे। और मदरसा के ता पे? अलमदरसा तू दमा. इस पे भी इस इला इला की इला को क्या बोलते हैं हम ग्रामर में? टू. नहीं, टू या टेन. प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन. हाँ, ठीक है, प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन क्या करता है अपने बाद वाले पे? हाँ, बाद वाले की जगह बताता है. कोई और बताएगा? जेर रहेगा ना। जेर देता है अपने बाद वाले पे, जेर जेर लाता देता है। तो क्या होगा, इलल मदरसाती, ठीक है ना आयशा? जी. तो आप शायद इसीलिए ज़हब अल वलद इलल मदरसा पढ़ते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। और ऐसे पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे पढ़ने में। लेकिन क्योंकि सीख रहे हैं तो अब आपने वलदू कहा, मुझे मालूम नहीं है कि आपने समझ के कहा कि टुक्का मारा। अगर टुक्का मारा है तो भी समझ लीजिए कि वलदू इसलिए है क्योंकि ज़हाबा का सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, काम करने वाला हालत रफा में होता है। ये चीजें भी साथ में समझते हुए चलेगा तो आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आफरीन, नेक्स्ट। ठीक है। बिना दखलत जैनबु फस- जैनबुल फसली फसलुन फसला, फसला। फसला। लिमा वाई के लिए यूज कर रही हूँ। जी जी। वाई जैनब एंटर्ड इन द क्लासरूम। ठीक है। दखलत जैनबुल फसला विद दिरासा। ठीक है, बिल्कुल सही है। और अगर ये मैडम हो तो हम बोल देंगे लितदरीस। तदरीस मतलब टीचिंग, ठीक है ना, लितदरीस। पढ़ाने चलिए के जी, आरफा नेक्स्ट। उसके बाद सामिया रेडी रहेगा फोर्थ। लिए। लीमा दखलता जैनबु अल-फस्ल। नहीं, हो गया वो वाला। थर्ड वाला हो गया। जी। वो सेकंड है जो आप पढ़ रही है, थर्ड नहीं है, थर्ड करना है आप। जी जी। लीमा लम यफ्तह हामिदुन हामिदुन व खालिदुन बाबा अल मस्जिद। Why did Hamid and Khalid open the masjid door? ठीक है, चाहिए। लम यफ्ताह बाबा अल नहीं नहीं, मस्जिदी सुनिए, ली जब जवाब देंगे तो लिमा हट अन्नहुमा। जाएगा। लिमा हट जाएगा स्टार्टिंग से। लम जिसको आपने बोला वो लिमा हट जाएगा। लम हमने पढ़ा है। वो भी गलत है, लिमा हट जाए, हट ही जाएगा वो। क्यों तो जवाब में नहीं रहेगा ना, जवाब में तो हम क्यों नहीं बोलेंगे ना। क्यों? क्यों हटेगा, क्यों ये कह रही हैं आप? अच्छा, ठीक है। हाँ मतलब ये हाँ। तो मैंने आपसे बोला कि क्यों आप खाना खा रही हैं, तो आप जवाब में नहीं कहेंगी क्यों क्यों खाना खा रही हूं मैं पेट भरने के लिए, ऐसा बोलेंगी? नहीं। नहीं, तो वो सवाल वाला वर्ड हट जाएगा, ठीक है। जी।
यफ्ताह बाबा अल मस्जिदी ली अन्नहुम्मा लम यज- यजीदा लम यजीदल मिफ्ताह। माना बता दीजिए पूरे का। दे they did not open the masjid door because they did find the key. अच्छा, डिड नॉट ओपन नहीं था, व्हाई डिड दे ओपन द डोर? नॉट का तर्जुमा आपने कहां से कर लिया? लम से? क्यों ये याद? जी सर। ये प्रॉब्लम हो गई। खैर, तो इसीलिए आप जवाब में भी लिमा लम कर रही थी। ठीक है, ठीक है। नहीं था। सवाल ये था कि खालिद और हामिद ने क्यों खोला दरवाजा। तो हम सिंपल कह सकते थे फतह हामिदुन व खालिदुन बाबल मदरसती लिल इबादती लिस्सलाती। ठीक है ना, ये हम कह सकते थे आराम से। ठीक है, चलिए, आपने वो सवाल ही गलत समझा, इसलिए आपने अपने हिसाब से सही जवाब दिया। चलिए आयशा, क्या कह रहे हैं, अजमा नेक्स्ट स्पोर्ट। Yeah. अजमा। Yes, sir. لما اشتريتي القلم يا بشرى? Why did you buy the pen, ठीक है, بشرى? ठीक है। اشتريت القلم لكتابة. बिल्कुल सही है। तो कतबा यकतुबु का जो मजदर आता है I किताबा आता है, किताबा लिल किताबती लिखने के लिए, मैंने पेन खरीदी लिखने के लिए। आयशा चलिए I नेक्स्ट। bought the pen to write वेरी गुड। for writing. Yes. Fifth, no. Fifth, no. हाँ, फिफ्थ। لما يجلس الطلاب في الفصل. Why are the students sitting in the class? الطلاب يجلسوا في الفصل لي للدراسة للدراسة هم क्या मतलब, हम क्यों लगाना चाह रही हैं? दे के लिए एक से नहीं लिद्रासा कुम हम नहीं कुम क्या मतलब हुआ? नहीं कुम नहीं सॉरी कुम क्या यू वाला हम होता है कुम यू होता है क्यों आ रहा है बीच में? आपसे पूछ रहे हैं कि बच्चे क्यों बैठे हैं नहीं क्लास में, कुम आपसे पूछ रहे हैं। तो आप सामने वाले को क्यों? ये पढ़ाई के लिए ठीक है, जी तो आपसे पूछ क्या रहे हुआ हैं थर्ड पर्सन के बारे में, तो आपको कुम या हम कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिद्दिरासा हो जाएगा, लिद्दिरासा पढ़ने के लिए। ठीक है। ठीक और एक मिस्टेक आपकी, कोई बताएगा एक और मिस्टेक इससे पहले आई थी इस पे, मतलब इस सेंटेंस में, पहले के पार्ट में किसी ने सुना? ठीक है, तो देखिएगा आयशा, आपने कहा अत्तुल्लाबु यजलिसु फिल फसली लिद्दिरासति, ऐसे ही कहा आपने। सर फिर से रिपीट करेंगे अत्तुल्लाबु यजलिसु फिल फसली लिद्दिरासति। दिरासती नहीं दिरासती नहीं, क्यों? नहीं सॉरी दिरासती ही वो मुझे तो मैंने लगा था लगा दिया। तुमने कहा है दिरासती ही ठीक है, लीव प्रीपोजिशन की वजह से। अच्छा, तुल्लाब इज सिंगुलर और प्लूरल? प्लूरल प्लूरल। तो वर्ब जब वो सिंगुलर है तो वर्ब हम सिंगुलर लाएंगे कि प्लूरल लाएंगे? यजलिसु लाएंगे कि यजलिसु ना? यजलिसु मतलब प्लूरल होगा तो सिंगुलर तो बिल्कुल नहीं होगा ही रहेगा तो क्या रहेगा? ये पढ़ के बताइए, वर्ड तो पढ़ के बताइए। प्लूरल ही रहेगा क्या वर्ड है, वर्ड पढ़ के बताइए प्लूरल का, बैठने के लिए। यजलिसु यजलिसु ना? लेकिन वो तो सिंगुलर है आप ये बताइए Why? पहले, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं? वो मैं बात बाद में करता हूँ, समझे? चलो। जी हाँ, समझ कि ये, अब वो बाद में बात करते हैं, वहां पे क्या है। अभी आप ये समझिए कि तुल्लाब सिंगुलर है कि प्लूरल? तुल्लाब प्लूरल है लेकिन यजलिसु सिंगुलर है तो हमें क्या लाना पड़ेगा? यजलिसु ना। ठीक है, इतना समझ में आया? जी अब मैं बताता हूँ आपको। आपको जो डाउट शायद हो रहा है कि यहाँ पे क्यों सिंगुलर आया, यही सोच रही हैं आप?
हाँ नहीं, please. या फिर आफरीन माइक बंद कर लीजिए, मैंने किया था फिर आपको खोल लिया, आवाज आ जा रही है पीछे से। तो यहाँ पे आयशा, अगर हम वर्ब को पहले लाते हैं ना तो सिंगुलर ला सकते हैं, लेकिन अगर बाद में लाएंगे तो प्लूरल ही लाना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाला है, उससे अगर पहले ला रहे हैं तो हम ला सकते हैं सिंगुलर, जैसा कि इन्होंने किया। या तो आप यही कह देते हैं यजलिसु तुल्लाबु फिल फस्ली लिद्दिरासती, तब ठीक होता, लेकिन आपने अब तुल्लाब को पहले कर दिया, तब हमें प्लूरल लाना पड़ेगा। याद रहेगी ये बात, जी। ठीक है ना? वो पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में, तो सिंगुलर प्लूरल दोनों आ सकता है। और अगर वो बाद में आ रहा है तो प्लूरल ही आएगा। चलिए आरिफ, नेक्स्ट 6 कीजिएगा। और आरिफ। जी सर। लिमा तबख्तुन ताम अय्यतुहल बनात। ठीक है, सही है सर। ठीक है। जवाब। अरे लड़कियों, आपने खाना लिमा क्यों बनाया? ठीक है, सर जवाब। इसका पिछला चैप्टर पढ़ा नहीं हो तो मैं चैप्टर से कोई मतलब नहीं नहीं, बता पा। चैप्टर से कोई मतलब नहीं, कोई भी वजह बता दीजिए। हमने खाने के लिए बनाया, हमने खिलाने के लिए बनाया, हमने ज़ियाफत के लिए बनाया, हमने बांटने के लिए बनाया, कुछ भी कह सकते हैं आप। तबखना। जी सर। तबखना तामा लेना अकुला। हाँ, लेना अकुला हूँ। ठीक है, ऐसा भी ठीक है, और मजा से बता देंगे लिल अकली, ठीक है ना? लिल अकल। ले ला। चलिए ठीक है, यस जी सर। आफरीन, नेक्स्ट। बिना पता है किताबों का या उस्मान, बिना पता है सवाल समझ में आ गया आपको? किताबों का या, सर पता है तो ओपन, बिल्कुल सही। तो पता खत, तो ये तो फीमेल के लिए फतहत, ही होता है नहीं, तो। आप पढ़ गलत नहीं। अच्छा, तो ये सही कैसे सुना? फतहता, पता खत, पता, फतहता। अच्छा। हाँ, हाँ। क्या सवाल समझिए आप बताइए, तर्जुमा कीजिए सेंटेंस का। लिमा फतहता किताबका या उस्मान। Why did you open your book, Osman? ठीक है, जवाब दीजिए। फतहत किताबी, आपने फिर फतहत कर दिया। फता फता फतहता फतहता फता ही फता। रहेगा। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो आप कहेंगे योर नेम इज आफरीन। फतू मैं हो जाएगी, फतहत। फतहतू हो जाएगा, वेरी गुड, बिल्कुल सही, फतहतू। आगे। फतहतु किताबी। बिल्कुल सही। बस पढ़ने के लिए पढ़ ही रहे हैं दो सेंटेंस, तो और कुछ नहीं यूज कर सकते इसमें। नहीं, रीडिंग वाला पढ़ना कर लीजिए। क़रअ यक़रअु क़िराअतन, क़िराअतन, क़रअ यक़रअु क़िराअतन। फिर खैरात है, ये खैराती, लिलक़िराअती। ऐसे हुआ ना? ठीक। फिर खैरात। फतहतु किताबी लिलक़िराअती, बिल्कुल सही कहा आपने। यस अजमा, नेक्स्ट। So sir, each one. لما أخذت سعاد الكتاب? Why did Suad take the book? أخذت سعاد كتاب. Suad took the book. ठीक है, Sir, to read the story के लिए क्या आएगा? लिक़िराअतिल क़िस्सती, क़िस्सा मतलब स्टोरी, قراءة القصة. Okay sir. ठीक है ना? लिक़िराअतिल क़िस्सा। أخذت سعاد الكتاب لقراءة القصة. ठीक है, चलिए आप अरफा, नेक्स्ट है 9th। जी सर। लिमा बिईतुम दरजा दरजatakum ayyuha alwaladu. Why औलादु। did you sell your awladu? Why did you sell your cycle, oh boy? ठीक है,
بعنا دراجتنا لشراء لشراء السيارات. ठीक है। बाना कहा आपने, बाना नहीं बेअना होगा, जैसे बेअतुम है वैसे बेअना दर्राजतना, बेअना दर्राजतना लिश्तिरा सय्यारा। ठीक है, खैर बेचना हाँ ठीक है, चलिए बेहतर। या सारी फ्लास कर दीजिएगा। मुझे करना है। लिमा आरिफ। लिमा खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली, उस्ताद क्लासरूम से क्यों निकले? खरजल मुदर्रिसु मिनल फसली लिज़हाबी इलल बैति, ये इला बैतिही। ठीक, परफेक्ट, सही है बिल्कुल। साथ स्कूल से निकले अपने घर जाने के लिए। चल ठीक है, अदर्सुस्सालिस, लेसन नंबर 3 अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन 2 हमने कंप्लीट कर लिया है, और थोड़ा सा जो है देखेंगे इस लेसन में क्या है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह लेसन स्टार्ट करें। तो बेसिकली इस लेसन में जो खास चीज हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक तो ये है काना और उसकी किस्म। ठीक है, 2-3 चीज है इसमें। ठीक है, तो जब हमने स्टार्ट किया था मुजारे पढ़ना तो वहां पे हमें कंफ्यूजन थी कि मुजारे प्रेजेंट के लिए भी आता है और फ्यूचर के लिए भी आता है। वहां पे आप में से लोगों को भी डाउट रहता है और हम लोग को भी डाउट रहता है कि कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे when we have to use for present and when we have to use for जो है फ्यूचर। तो अक्सर और बेशतर तो जनरली आ जाता है, लेकिन जब स्पेशल हमें फ्यूचर के लिए मुदारे का इस्तेमाल करना होता है तो स्टार्टिंग में हम क्या ऐड कर देते हैं, किसी को मालूम? प्रीवियस नॉलेज। ठीक है, तो मुदारे के स्टार्टिंग में सीन और सौफा का वर्ड हम ऐड करते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड ऐड करते हैं मुदारे को स्पेशली मुस्तकबिल का बनाने के लिए, फ्यूचर का बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अफआलू, मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करूंगा, दोनों माना है इसके अंदर अफआलू। इसी तरह ताकुलू, तुम खाना खा रहे हो या तुम खाना खाओगे, दोनों माना इसके अंदर मौजूद। लेकिन अगर इन दोनों वर्ब के स्टार्टिंग में मैं सीन लगा दूं, सअफअलू और सताकुलू, तो क्या माना हो जाएगा? क्या माना हो जाएगा मुदारे का फ्यूचर के साथ स्पेसिफिक करके? समझ में आया? सीन का इस्तेमाल करते हैं मुदारे के स्टार्टिंग में लगा के उसको फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक करने के लिए। तो ताकुलू का मतलब तुम खा रहे हो या खाओगे, अफआलू का मतलब मैं कर रहा हूं या करूंगा। तो सअफआलू और सताकुलू का क्या माना होगा? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इफ यू आर नॉट गेटिंग, just let me know that you are not getting. क्या मेरी आवाज नहीं जा रही है? और जी बोलिए। मुझे एक बार और समझा दीजिए, क्योंकि ठीक है, मुझे समझ नहीं आया। ठीक। बाकी लोग आरफा एंड आफरीन समझ में नहीं आया? सर मुझे नहीं आया समझ। ठीक है, आरिफ आपको? जी सर समझ आया, आ गया। ठीक, तो बोल क्यों नहीं रहे हैं फिर? नहीं सर, मुझको लगा कि समझ तो आ गया, दूसरों को अगर नहीं समझा होगा तो ठीक है, बीच में बोलना सही नहीं 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 बोला कीजिए, रहेगा। जवाब दिया कीजिए, ऐसा नहीं जरूरी है। तो मैंने फिर से रिपीट करता हूं, मैंने बताया इस लेसन के अंदर स्पेशली हम 2-3 चीजें पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से एक है सीन और सौफा का यूज। सीन और सौफा को हम यूज करते हैं मुजारे को फ्यूचर के साथ स्पेसिफिक करने के लिए। हमें मालूम है कि मुजारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों का माना देने की सलाहियत होती है। जब हम ताकुलू बोल रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि तुम खाना खा रहे हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाओगे, तुम खाना खा रहे होगे, ये सारा माना ताकुलू के अंदर मौजूद है। इसी तरह जब अफआलू में बोल रहा हूं तो उसका मतलब मैं काम कर रहा हूं, मैं काम करूंगा, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों माना मौजूद है। लेकिन जब हम उसी फेल के स्टार्टिंग में सीन लगा देते हैं, ये वाला सीन ऐड कर देते, सिर्फ सीन, ये अल्फाबेट सीन ऐड कर देते हैं,
तो मुजारे का स्पेसिफिक माना फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक हो जाता है। तो सताकुलू का मतलब होगा तुम खाना खाओगे, सअफअलू का मतलब होगा मैं काम करूंगा, आई विल डू, यू विल ईट। तो सीन लगने के साथ ही विल का वर्ड खुद ब खुद ऐड हो जाएगा। सीन लगने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि मैं खाना खा रहा हूं या तुम खाना खा रहे हो, मैं काम कर रहा हूं। प्रेजेंट से माना निकल जाएगा और फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक हो जाएगा। अभी समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। तो ये एक बात। इसी तरह सौफा भी, और इस तसीन और सौफा आपको अगर सूरत तकासुर याद है तो उसमें बार बार अल्लाह ताला ने रिपीट किया, कल्ला सौफ तालमून, हरगिज नहीं तुमको मालूम चल जाएगा, सुम्मा कल्ला, फिर हरगिज नहीं, सौफ तालमून, तुमको जल्द मालूम चल जाएगा। तो दोनों जो है फ्यूचर के लिए खास करता है। पूछिए आफरीन, कुछ पूछ रही है? No, sir. ठीक है, तो तो मतलब सीन और सर, हाँ, सौफा। ये पूछ रही थी मैं, जैसे कि मतलब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि माजी और मुजारे नहीं, मुजारे में जो है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों आ जाते हैं। लेकिन अब मतलब स्पेसिफिकली भी बनाने का तरीका उसको है अलग से, तो हम इसमें यानी बताएं। मुजारे में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आपको मुजारे फिर से सीखना पड़ेगा, उसके स्टार्टिंग में बस सीन लगा देंगे, बस बस इतनी सी बात। वो मुजारे जो सीखा है आपने वैसे ही है, वो उसमें कोई चेंजिंग नहीं। क्लियर? ओके जी। ठीक है ना? तो सीन और सौफा का इस्तेमाल किया जाता है मुजारे को फ्यूचर के लिए स्पेसिफिक करने के लिए। ठीक है। दूसरी चीज जो हम पढ़ने वाले हैं इस लेसन के अंदर, क्या आपको याद है इन्ना उसके अखवात को हमने पढ़ा था? ई क्या पढ़ा था बताइए? इन जी सर। इन इन्ना मीन्स वेरीली, तो हमने इन्ना पढ़ा था, लाकिन्ना पढ़ा था, काना पढ़ा था, काना नहीं पढ़ा था, काना नहीं पढ़ा। आ, उस काना फैमिली नहीं में पढ़ा काना था। नहीं था। इन्ना, लाकिन्ना, ठीक है। और कोई याद दिलाए बाकी लोग भी? इन्ना, लाकिन्ना, लैता। लाला लाला लैता लाअल्ला, लाला। लैता, लैता ला, इन्ना, अन्ना का अन्ना, लाकिन्ना, लैता लाअल्ला। ये हमने पढ़ा था। उसके बारे में खास चीज हमने पढ़ी थी कि ये जब भी किसी सेंटेंस पे आता है तो एराब के एतबार से, यानी वॉवेल्स के एतबार से एक काम और करता है कि सब्जेक्ट को जबर दे देता है, ठीक है, और प्रेडिकेट को पेश दे देता है। ये भी याद है या याद दिलाया मैंने अभी? याद था या आपको, ये याद दिलाया मैंने? अभी याद आया सर। ठीक है। तो इन्ना और इसकी पूरी फैमिली क्या करती है? फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है, छोटा सेंटेंस है, अल्लाहु कदीरुन, अल्लाह ताला कुदरत वाला है, कदीर है। इन्ना लग गया, इन्नल्लाह कदीर, इन्नल्लाह पहले पे जबर, कदीरुन दूसरे पे पेश। जिसकी हम बात कर रहे होंगे इन्ना और उसकी पूरी फैमिली उस पे जबर लगा देगी, और जो इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे उस पे पेश लगा देगी। इसको बोलते हैं हालत नसब में, और इसको बोलते हैं हालत रफा में। क्लियर? हाँ, जी। कुछ पूछ रही हैं आयशा आप? सॉरी सॉरी, नहीं आपको नहीं बता रही थी। ठीक है। अगर ये आपको याद है तो काना आसान हो जाएगा। काना इसलिए आसान हो जाएगा कि काना की भी एक फैमिली है, काना की भी फैमिली है, जिसको हम काना उसकी बहनें बोलते हैं। आप काना व अखवात कह सकते हैं अरबिक में, काना व अखवात हुआ। ये जो काम करता है काना, ये भी ऐसा ही नॉमिनल सेंटेंस, यानी ऐसे सेंटेंस पे जो नाउन से बने होते हैं उस पे आते हैं। और ये क्या काम करते हैं? इसका उल्टा काम करते हैं। ये पहले वाले पे जबर दे रहा था, दूसरे पे पेश। ये क्या करेगा? पहले वाले पे पेश देगा, दूसरे पे जबर देगा। ठीक है। जिसकी बात की जा रही होगी उसको हालत रफा में रखेगा, और जो बात की जा रही होगी उसको हालत नसब में रखेगा। ठीक है ना? अल्लाहु अलीमुन हकीमुन, या अल्लाहु अलीमुन, क्या मतलब हुआ? अल्लाह ताला जानने वाला है। अल्लाहु अलीमुन, अल्लाहु अलीमुन दोनों पे पेश आ रहा था क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट है। काना लगाया, कान अल्लाहु अलीमन, कैन अल्लाहु अलीमन। समझ में आई बात? जी सर। यस सर। ठीक है ना? ये दोनों याद रखिएगा। इसका एक फायदा ये होगा कि कुरान में कहीं भी आपको जब इस तरह का एराब होगा तो आपको वजह पता होगी कि ये जबर क्यों आया है, जेर क्यों आया है, पेश क्यों आया है। और दूसरा ये कि आपको जब खुद से कोई सेंटेंस बनाना होगा तो फिर आपको ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा, वकान अल्लाह अलीम हकीम, ऐसे नहीं पढ़ना पड़ेगा आपको। जबर जेर पेश लगाने में प्रॉब्लम लास्ट वाले वर्ड पे नहीं होगी।
दोनों को याद रखिएगा एक साथ, इन्ना उसकी फैमिली और काना उसकी फैमिली, दोनों क्या काम करेंगे, अपना अपना माना तो देंगे ही। इन्ना का एक माना होगा, काना का मतलब होगा, काना में बहुत सारे वो आएंगे जो उसकी फैमिली मेंबर्स हैं, काना, सौरा, वल्ला, बाता, अबहा, अब्जा, ये सब वर्ड्स हैं, सबका अपना अपना माना है, जिसको हम इंशाल्लाह भी देखेंगे बुक के अंदर, जो जो वर्ड आएगा उसको देखेंगे और उसका माना भी मैं बताऊंगा। लेकिन वो किसी सेंटेंस पे इफेक्ट क्या डालता है, असर क्या डालता है, उसके जबर जेर पेश पे क्या असर डालता है, बस वो समझ लीजिए यहाँ पे। और दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ये ध्यान में रखिए, तो इससे आसानी ये होगी कि एक अगर आपको याद हो गया तो दूसरा याद रहेगा। और दोनों के लिए कोई आयत याद कर लीजिए, जो है आप कर सकते हैं, इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, ठीक है ना, वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, ठीक है ना। तो इस तरह से दो आयत याद कर लेंगे तो मिसाल भी आपको खुद ब खुद याद हो जाएगी। चलिए अब हमारे पास 4 मिनट बाकी है, लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए आरिफ आप भी स्टार्ट कीजिए, स्टार्टिंग की ये पेज आप ही पढ़ जाइए पूरा। जी सर। नौमान, माज़ा तक्तुबीना अंत या सुआद। नौमान कहता है कि ए सुआद आप क्या लिख रही हो। सुआद, अक्तुबु दर्स अलज़ी क़रअतुहु अमसे, मैं वो सबक लिख रही हूँ जो मैंने कल पढ़ा था। नौमान, माज़ा तुरीदीन अन तअमली बाद ज़ालिका, आप इसके बाद क्या करना चाहते हो। सुआद, बाद ज़ालिका उरीदु अन अश्तरियल कुर्रासत अल्लती सअक्तुबु फ़ीहल वाजिबातिल मंज़िलिय्यत, इसके बाद मैं चाहती हूँ एक नोटबुक खरीदना जिसमें मैं होमवर्क लिखूंगी। ठीक है, देखिएगा, अल सअक्तुबु, वाजिबात सअक्तुबु, अक्तुबु मैं लिखूंगी, सीन लग गया, स्पेशली हो गया फ्यूचर के लिए, मैं लिखूंगी फ्यूचर के लिए खास हो गया, आई विल राइट, ठीक है, बिल्कुल सही कहा, फी हल वाजिबात अल मंजलिया, चले ठीक है, जी सर। चलिए आगे। नौमानो कैफ उम्मुक यौमा, जी सर। कीजिए कीजिए कीजिए। आपकी अम्मी कैसी हैं आज। अहिया मा ज़ालत मरीज़तन, क्या वो अब भी बीमार हैं। तो ये जो जालत है, ये काना की फैमिली से है, काना की फैमिली से है। जालत का मतलब कंसिस्टेंटली किसी काम का होना, लगातार इस्तेमरार के साथ किसी काम का होना। क्या अब तक बीमार हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि बात चल रही है वालदा की, की बात चल रही है, क्योंकि उनका तज़किरा यहाँ पे नहीं है, तो जो पेश वाली हालत थी वो आपको नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि बीमार होना, उस पर आप देख रहे हैं नसब है, नसब है। माजालत बराबर है, माजाला पूरा है, ठीक है ना, माजाला। अब ये माँ नहीं वाला नहीं है, ये माजाला एक ही वर्ड है पूरा, माजाला, माजालत मरीगतन, क्या वो अब तक बीमार है, ठीक है ना। अब जाला जैसे काना है वैसे ही जाला है, तो आप देखेंगे कि अगर किसी मेल की हम बात कर रहे होते, अब्बा की बात हो रही होती यहाँ पे, तो माजाला मरीगन, हुआ या अबू का माजाला मरीगन, क्या मतलब होगा आयशा, अबू का माजाला मरीगन। अबू का माँ, क्या मेरे अब्बा अभी भी मरीज है, मतलब मेरे के लिए कहाँ से आया वर्ड। मेरे नहीं, मेरे नहीं। हाँ, क्या अब्बा अभी भी क्या क्या आपके कहते, अब्बा, क्या अबू क्या का बोला ना मैंने, अबू का क्या माजाला आपके मेरे, क्या आपके अब्बू अभी भी मरीज है, सॉरी मरीज नहीं, बीमार है, ठीक है, ठीक है। बीमार है, बीमार है। चलिए लास्ट लाइन कर दी जा रही। सुआद, इन्नहा कानत मरीज़तन वलाकिन्नहा शुफियतिल आना, अल्हम्दुलिल्लाह, वो मरीज, वो बीमार थी लेकिन अब उनको शिफा हो गई है। अल्लाह का तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए, चलिए अल्लाह ठीक का है, ये शुक्र है। कानत भी वही वाला है। आप देख रहे हैं कानत, क्योंकि फीमेल की बात चल रही थी, और काना की गर्दान भी वैसे ही चलेगी जैसे पास की गर्दान चलती है। काना एक मर्द की हम बात कर रहे हैं, काना दो मर्दों की बात कर रहे हैं, कानू बहुत सारे मर्दों की बात कर रहे हैं, कानत एक फीमेल की बात कर रहे हैं। तो ये आप गर्दान ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो माजी की वैसे ही काम करेगी ये गर्दान। मरी वतन, आपसे कोई पूछे कि मरी रतन पे नसब क्यों है, तो आप कहेंगे काना की वजह से। काना जिस बात की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसको हालत नसब में रखता है, जिसको अगर आप लिटरल जबान समझना चाहें, ग्रामर की जबान, तो उसको कहा जाता है काना की खबर, काना की खबर, क्योंकि काना इसके इस वर्ड के अंदर इंफॉर्मेशन दे रहा होता है। और जिस पे वो होगा पेश, उसको बोलते हैं काना का इस्म। यानी असल में सेंटेंस के क्या है, कानत अल उम, कानत अल उम्मू, वालदा थी, मरी वतन बीमार, ठीक है ना, मरी वतन बीमार।
चलिए शायद आपको कुछ समझ में आया होगा, अगर कुछ थोड़ा बहुत रह गया तो इंशाल्लाह अगली क्लास में दोबारा इन दोनों बातों को मैं रिपीट कर